आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर अट्रैक्टिव हो जाओगे, बस ये 5 चीजें कर लो, लोग भागेंगे। लेकिन अगर आपको अट्रैक्शन की साइकोलॉजी समझनी है तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोर्स जो कि रिकॉर्डेड है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया है कि आप सुपर अट्रैक्टिव कैसे हो सकते हो। तो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल इंसाइट्स, मिस्टेक्स प्यार में हम क्या करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, पावरफुल पर्सनालिटीज कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, वो आप इस कोर्स में सीख सकते हैं। मात्र 400 का कोर्स है, आज और कल ऑफर है। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार बहुत पावरफुल आप कैसे लग सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर 1 चीज जो आपको करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर आउटर प्रेजेंटेशन। एक चीज, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना तो आपको इनर क्वालिटीज पे काम करना है और आपको आउटर प्रेजेंटेशन पे काम करना है और आपको अपनी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना है। ये 3 चीजें हैं, इनर, आउटर और कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आपका काम हो गया। ये बेसिकली आउटलाइन है। तो अब इनर प्रेजेंटेशन, अगर इनर क्वालिटीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है, द फर्स्ट थिंग इज टू हैव कॉन्फिडेंस। और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज है। लुक्स डजंट मैटर। 90% लोगों में लुक्स नहीं होते, एवरेज लुक्स होते। बहुत बहुत अच्छा दिखने वाला वो एडेड एडवांटेज है, जाहिर सी बात है। लेकिन खूबसूरती हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन आज भी अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को खड़ा कर दें, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है हमारे बीच, तो लाखों हीरोज से अलग ही दिखेंगे। या आप सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दें, वो अलग दिखेंगे। क्यों? उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, नॉलेज से। तो हमेशा याद रखिए कि आपको ज्ञान पर काम करना है, जितना हो सके नॉलेज लेनी है। आपका चाल चलन बदल जाएगा जब आप डिस्कस करेंगे। तो आपको हर एक चीज पे नॉलेज है, वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा। तो आपकी इनर क्वालिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कॉन्फिडेंस, ओके। और वो आता है आपका ज्ञान से। फिर दूसरा जो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, वो होता है आप अंदर से कैसे हो। शो ऑफ मत करिए। कुछ लोग जो है ना शो ऑफ करते हैं, फर्जी में, वो जो है वो नहीं है। आपको वो कपड़े पहनने हैं जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ भी पहन के नहीं जाना है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो आपके ऊपर सूट करे। छपरियों जैसी हरकतें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। बी नेचुरल टू योर सेल्फ। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो आप अट्रैक्टिव नहीं हो, यानी कि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, ऑथेंटिसिटी लेके आनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा फैक्टर, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनकी सुने, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनसे मिले। जब ऐसा होगा तो अगला इंसान आपके साथ बात करना चाहेगा। अगर आप उनको बेकार का घमंड दिखाएंगे, ये चीजें कभी काम नहीं आती दोस्तों। लोग उन्हीं को अप्रिशिएट करते हैं जो उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं। तो काइंडनेस, रिस्पेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कमाल करता है। दूसरा आता है, चौथा, मतलब ये दूसरा, ये तो इनर की क्वालिटीज की बात हो गई। दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरा ये आपका आता है आउटर, ये प्रेजेंटेशन। आप समझ रहे हो किस तरीके से आपके आउटर प्रेजेंटेशन है। तो इसमें सबसे जरूरी है आपकी गुड हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करके चले और बढ़िया स्प्रे छिड़क ले। खुशबू एक ऐसी चीज है ना कि अगर अगले इंसान आपको सूंघे, क्योंकि हम मैमल्स हैं, सूंघना जो होता है बहुत बड़ी ट्रेट है। अगर जानवरों को देखो सूंघते हैं तो होता है ना कि जब भी कोई बहुत अच्छी महक आती है, एकदम बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो बढ़िया परफ्यूम लगाएं और साफ सुथरा रखें अपने आप को, कपड़े साफ सुथरे रखें, कमरा साफ, जहां पे आप रह रहे गंदगी में मत रहे। और ये छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स बहुत अच्छी किताब है, उसमें छोटी छोटी चीजें जब इंप्रूव करेंगे अपनी लाइफ में तभी होगा। तो अपने आप को जितना हो सके साफ सुथरा रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल साफ सुथरा रखें। भले ही बाहर जो चीज आपके कंट्रोल में वो तो कर सकते हो, आप अपने कमरे को तो अच्छा कर सकते हो, आपके हाथ में ये चीज है। बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड ना रहे। उसके बाद आपका पोस्चर थोड़ा सा अगेंस्ट द ग्रेविटी चले, थोड़े हल्का सा चौड़े होकर चले, ठीक है। सीधी कमर सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और वॉक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और बहुत क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज ना रखें, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना लगे, ऐसा लगे कि हर कोई आपको अप्रोच कर सके।
और पहनावे पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें, ठीक है, आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, कि दूसरा आपसे अप्रोच कर सके, तो ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको फिजिकली फिट रहना ही रहना है। ऐसा नहीं है कि पेट निकला हुआ है और मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अंदर से भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे, नहीं 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 नहीं, अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये आपकी आउटर प्रेजेंटेशन में आएगा। आपकी ग्रूमिंग, देखिए स्मार्ट आप बन सकते हैं। गुड लुक्स मैंने बताया ना हर किसी को नहीं मिलता, बट स्मार्टनेस एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जो आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल है। आप कैसे बात कर रहे हैं, ह्यूमर बहुत बढ़िया है, दूसरे को आप कितना कंफर्टेबल फील करा देते हैं। पर्सनल स्पेस को इन्वेड मत करिए, बट थोड़ा सा ह्यूमर का टच दीजिए, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। हल्का बहुत अगर आपने मजाक कर दिया, किसी इंसान को हंसा दिया, क्योंकि हर इंसान परेशान है, वो उसके साथ जाएगा या उसके साथ बात करना चाहेगा जो थोड़ा सा मजाकिया हो या स्ट्रेस जो है वो कम कर दे। आप दूसरे को कैसे कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। फिर सुने, बड़बड़ बड़बड़ बोले नहीं, सुने अगला क्या कहना चाह रहा है। ये भी जो अगला इंसान है वो समझेगा कि बहुत बढ़िया आदमी है या औरत है जो मेरी बात तो सुन रहा है कम से कम। साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपिस्ट होते हैं सबसे पहले आपकी बात सुनते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है सब सुन लेंगे, और सुनने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी ही पड़ेगी दोस्त। जब आप बोले तो बढ़िया बोले, अच्छा बोले, अपनी आवाज़ पे काम करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, भाषाओं पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ जितना हो सके सीखे, वो है भाषाएं। जितनी लैंग्वेज सीख सकते हो सीख लें। अगर कोई अंग्रेज आता हिंदी बोलता है कितना अच्छा लगता है, तो अगर कर्नाटक जाएंगे कन्नड़ बोलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे मराठी बोलेंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा और आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि जब टोन आपकी ऐसी हो कि अगला इंसान बोले कि अरे यार क्या बदतमीज है, मुझसे बात भी नहीं करनी, या वो बहुत ही आपको ऐसा फील करे कि अरे यार बकवास आदमी है, औरत है। ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए और रिस्पेक्ट करिए, जो दूसरों की रिस्पेक्ट इंटिमिडेटिंग मत लगिए। ऐसा मत लिख हो कि अगला इंसान सोचे कि यार ये तो थोड़ा मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, कोई भी नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए। मैंने बताया ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। बाकी ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में आए। कूपन की जरूरत नहीं है, मात्र 400 रुपए का ये कोर्स ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।